तुम्हें याद है कॉर्नेल? याद है कॉर्नेल, वो जादू का यूनिकॉर्न? मैं बहुत इज्जत से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ उदास होने की कोशिश कर रहा हूँ। उदास? पर क्यों? तुम हंसमुख और जिंदा दिल हो कॉर्नेल। क्या हुआ? तुम्हें पेड्रो तो याद होगा ना, मेरा दोस्त, मेरा अमीगो, मेरा पार्टनर। खैर, महीनों के बाद जब मैंने उसके भाई को चुड़ैलों से छुड़ा लिया और उसकी मदद की अपने घराने से दोबारा मिलने में, वो एक लड़की से मिला। एक लड़की? क्या मैंने इब्रू बोली? वॉइस ओवर लेडी, एक लड़की। उसका नाम है जूली और पेड्रो पूरी तरह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मुझे उनके लिए खुशी थी, पर पेड्रो, तुम इस अहमक यूनिकॉर्न के किस्से को इतनी ज्यादा अहमियत और वक्त देते हो। अब फैसला करो, यूनिकॉर्न या मैं। एक का इंतखाब करो और दूसरा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से रुखसत हो जाएगा। और जानते हो उसने क्या किया? उसने जूली का इंतखाब किया। तुम सही हो। तो हाँ, यहाँ मैं हूँ इस अनजान जगह पर बेमकसद भटकता हुआ, क्योंकि मेरे सच्चे दोस्त ने मेरे बदले मोहब्बत को चुना। हाँ? वो कौन? अचानक कॉर्नेल पर तिलिस्म सा छा गया। चलो भी, अब मुझे बताओ कि वो कौन है? वो शहजादी यूनिका है, यूनिलैंड सल्तनत की। शहजादी यूनिका? मुझे ये सुनना अच्छा लग रहा है। रुको कॉर्नेल। अरे तुम, मैं कहूँगा खुदा तुम्हें बरकत दे, पर ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें पहले ही दे रखी है। माफ करना, क्या तुम्हें इल्म भी है मैं कौन हूँ? तुम एक फरिश्ता हो जो जन्नत से उतरी है इस दुनिया को रोशन करने के लिए। तुम्हें लफ्जों के साथ कैसे खेलते हैं इसका इल्म है। किसी ने अभी तक मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की जनाब। कार्लेन, मेरा मतलब है कार्नल। माफ करना, मेरा नाम कार्नल है। तुमसे मिलकर मुशरत हुई। उम्मीद है फिर से मिलेंगे कॉर्नेल। हे, रुको रुको। और उसी पल कॉर्नेल जान गया। वे जानते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। कॉर्नेल रुको। कॉर्नेल को मोहब्बत हो गई थी और कोई भी शय उसे शहजादी यूनिका के पीछे जाने से रोक नहीं सकती थी। बादशाह सलामत, कोई बहुत ही अजीब सा शख्स आया है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे इल्म नहीं है। फिर तुम्हें इल्म किस चीज का है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है बादशाह सलामत। तो तुम मुत्तहीक हो कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। जी हाँ बादशाह सलामत। मुझे मेरी फौज में बेअंदाजे वाला यूनिकॉर्न नहीं चाहिए। तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। पर उसे अंदर भेजो और तुम जा सकते हो। ठीक है। बादशाह सलामत, मेरा नाम कार्नेल है। और क्या मैंने पूछा? नहीं। फिर तुमने अपना नाम क्यों बताया? क्योंकि इसी तरह आमतौर पर लोग कहते हैं। क्या तुम लोग हो? नहीं, पर क्या? कुछ नहीं, मैं मुआफी चाहता हूँ। किस लिए? इसका तसव्वुर करने के लिए कि आप मेरा नाम जानना चाहते हैं। तो क्या तुम मुत्तहीक हो कि तुम बहुत ज्यादा तसव्वुर करते हो? शायद। सिपाही कौन? इसे गिरफ्तार कर लो। क्या? क्यों? तसव्वुर करने के गुनाह के जुर्म में। रुकिए, मैं असल में यहाँ आया हूँ आपकी बेटी का उर्फ निकाह के लिए मांगने। रुको। क्या? सिपाही कौन? रुको। अभी अभी तुमने क्या कहा? क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ आपकी बेटी का उर्फ निकाह के लिए मांगने। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? हाँ, वो एक फरिश्ता है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैं सुनना चाहूँगा।
तो तुमने नहीं सुना। लौट जाओ, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। रुकिए, क्या मतलब है आपका? मैं सचमुच उससे मोहब्बत करता हूँ भाई। भाई? मेरा मतलब बादशाह सलामत, माफ करना। मेरी बेटी पर बद्दुआ नाजिल है। जो कोई भी उससे निकाह करेगा फौरन मर जाएगा, इसलिए वापस चले जाओ। रुको, बद्दुआ? मेहरबानी करके मुझे और बताएं। तो यूनिकिंग ने ग्रिफिन की बद्दुआ की बाबत सब बताया। तो अगर मैं आपको सही समझ पाया हूँ तो ग्रिफिन ने यूनिका को बद्दुआ दी। उसे गलतफहमी हुई कि उसने अंडा चुराया है। हाँ, और सिर्फ यही एक तरीका है उसे बद्दुआ से निजात दिलाने का कि इसे ब्लू जंगल के ग्रीन एनाकोंडा से वापस लाया जाए। ये सही है। ब्लू जंगल में कोई भी तिलिस्म काम नहीं करता। मुझे परवाह नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा और वो अंडा ले आऊंगा। एडियोस। अदी क्या? और इस तरह मोहब्बत में मजबूर कॉर्नेल ब्लू जंगल के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाने में उसे एक दिन लगा और आखिर में जब वो पहुँचा, एक बहुत लजीज खाना आया है। मेहरबानी करके मुझे मत खाइए, मैं बस यहाँ ग्रिफिन के अंडे के लिए आया हूँ। अगर आप वो मुझे दे देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम एक अहमक हो। तुम सोचते हो कि तुम यहाँ आओगे एक अंडा मांगते हुए जिसकी बाबत मैं कुछ नहीं जानता और मैं तिलस्मी तरीके से उसे पैदा कर दूंगा। नहीं, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें खा जाऊं। मेहरबानी करके मुझे मत खाइए, मैं तो बस अपनी मोहब्बत को जीतने के लिए ये कर रहा हूँ। मोहब्बत? क्या तुमने कहा मोहब्बत? हाँ। तुम अहमक हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बहुत खूब। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंडा कहाँ है। बहुत खूब। देखो, ये गुलाबी चूहे के पास है। वो एक जालिम बाशिंदा है। उसने अंडा चुराया और खबर फैला दी कि मैंने चुराया है। वो एक छोटे से घर में रहता है, नारंगी के दरख्त के नीचे। ज्यादातर घर पर ताला पड़ा रहता है और उसे खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत है, जो एक घोंसले में है जिसका पहरा दे रही है पीली सी गोरैया। अगर तुम उसे यकीन दिलाकर वो चाबी ले लो तो तुम आसानी से वो अंडा पा सकते हो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं तुम्हें एक झप्पी देना चाहूंगा, पर जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ठीक है, तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो भाई? और इस तरह कॉर्नेल नारंगी के दरख्त पर गया। हे पीली गोरैया, क्या तुम मुझे गुलाबी चूहे के घर की चाबी दे सकती हो? सिर्फ तब अगर तुम ग्रीन पिग को बाड़े के ऊपर से लांघने दो। पर वो नामुमकिन है। बिल्कुल। पर कॉर्नेल हार मानने वाला नहीं था। वो बैंगनी कुत्ते के पास गया। हे बेजनी कुत्ते, क्या तुम इतनी ऊंची आवाज से ग्रीन पिग पर भौंकोगे कि ताकि वो बाड़े के ऊपर कूद जाए? मैं कर सकता हूँ, पर पहले मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे प्यास लगी है। ठीक है। ताकतवर हाथी, मेहरबानी करके क्या तुम अपनी सूंड में थोड़ा सा पानी उठाकर ले जा सकती हो? उस बैंगनी कुत्ते को बहुत प्यास लगी है। मैं कर सकता हूँ, पर मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ करने के पहले फल चाहिए। ठीक है। प्यारे बंदर, क्या तुम उस दरख्त से कुछ सेब निकाल कर दे सकते हो ताकि मैं जाकर उस हाथी को दे सकूं? दे सकता हूँ, लेकिन मुझ में कोई शक्ति बाकी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद कर सको गाय का दूध लाकर, तो मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है। प्यारी गाय, क्या तुम मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे दूध दे सकती हो ताकि मैं जाकर उस बंदर को दे सकूं? मैं दूंगा, अगर तुम मुझे उस भूसे के ढेर से पेट भर भूसा खिला सको। हाँ, ठीक है। और कॉर्नेल गया भूसे के ढेर पर, भूसा लाया और गाय को दिया। और इस तरह सिलसिलेवार चीजें चलने लगी। गाय ने उसे दूध दिया, बंदर ने उसे सेब दिया। हाथी बैंगनी कुत्ते के पास पानी लेकर गया। कुत्ता ग्रीन पिग पर भौंका। ग्रीन पिग डरकर कूदा और बाड़े से लांग गया। हैरतज़दा पीली गोरैया ने उसको चाबी दे दी। और फिर
कॉर्नेल ने गुलाबी चूहे के घर का छोटा सा दरवाजा खोला और उसे गहरी नींद में सोता पाया। उसने खामोशी से अंडा उठाया और बहुत खुश हुआ और वो घने जंगल की तरफ चलता गया ग्रिफिन को मिलने के लिए। प्यारे ग्रिफिन, ये रहा तुम्हारा अंडा। मेहरबानी करके शहजादी यूनिका को उस बदुआ से आजाद कर दो। क्या? तुम ये क्या बात कर रहे हो? पता है, वो बदुआ जो तुमने शहजादी पर नाजिल की थी तुम्हारा अंडा चुराने की वजह से। भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद तुम्हें ये नहीं पता कि ग्रिफिन कभी अंडे नहीं देते हैं। और वैसे भी मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी है और मुझे तो इसका इल्म भी नहीं है, समझे कि नहीं? रुको, आब्राकाडाब्रा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। रुको, क्या? पर बादशाह ने तो मुझे यही बताया था। उन्होंने तुम्हें वही बताया जो मैंने बताने को कहा था। हाँ? यूनिका, जानते हो, जब मैं छोटी थी तब से मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई जो हो इस दुनिया की गहराई में जाए, चैलेंज कबूल करे और मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा। इसीलिए मैंने ये पूरी बदुआओं की कहानी बना ली और अपने वालिद को इस खेल में शामिल किया। नतीजतन कोई भी मेरा हाथ मांगने के लिए नहीं आया जब तक तुम नहीं आए। तुम्हारा मतलब है कि ये सब बस एक ड्रामा था? एक नाटक था। ड्रामा? ड्रामा। हाँ? ये लोग? वो मेरे दोस्त हैं। मुझे भी दोस्त की जरूरत है। तुमने कर दिखाया कॉर्नेल, तुमने मेरा दिल जीत लिया। हाँ, मैं कितना अहमक हूँ। पर सुनो, वैसे भी जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मैं अपना दिल खो बैठा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम निकाह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अहमक कहीं के। पहले हम एक दूसरे को जानेंगे क्योंकि असली खूबसूरती अंदर होती है। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, पर इसके मायने ये हुए कि मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। और इस तरह कॉर्नेल और शहजादी। क्या तुम्हें इल्म है वॉइस ओवर लेडी? जाओ, आज की छुट्टी ले लो। शुक्रिया।